जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय कथा प्रेमियों, मेरे हृदयांश श्रोता समाज बंधुओं, आप सभी का बेस्ट ऑफ लाइफ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि हर बार की तरह आज मैं फिर से महाभारत के पर्व की एक ऐसी अनोखी और विचित्र कथा आपके बीच लेकर के आया हूँ, जिसको आज तक आपने ना तो सुनी होगी ना देखी होगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो चलिए इस कथा का मैं शीर्षक बता दूं। चक्रव्यूह को तोड़ने वाले महारथी महापराक्रमी अभिमन्यु, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के कानों में महारथी कर्ण ने कौन सी बात कही थी और क्या कहा था उसने, ये आज तक एक बहुत बड़ा रहस्य है। हमने आपने महाभारत को टीवी सीरियल में भी देखा होगा, लेकिन इस तथ्य को आज तक आपने ना तो केयर किया होगा ना ध्यान दिया होगा कि महारथी कर्ण जब अभिमन्यु के शरीर में छुरे से वार कर रहे थे तो उससे पहले गले लगा करके अभिमन्यु के कानों में महारथी कर्ण ने जो बात कही थी वह आज भी एक रहस्य है और बहुत ऊंची और बहुत ही बड़ी बात उन्होंने बताई थी। तो चलिए उसी रहस्य को मैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच रखने जा रहा हूँ। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था उस समय गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, महारथी कर्ण, दुर्योधन, शकुनी, दुर्योधन, जयद्रथ जैसे महान पराक्रमी योद्धा एक साथ युद्ध में टूट पड़े थे और संयोग था कि अर्जुन उस दिन युद्ध में युद्ध भूमि से थोड़ी सी दूर चले गए थे और ये एक चाल थी। अर्जुन की उपस्थिति न होने के कारण कौरवों ने सोचा था कि आज चक्रव्यूह की रचना की जाए और इस चक्रव्यूह को तोड़ने का ज्ञान, जैसा कि आपसे विदित है कि सिवाय अर्जुन के और किसी के पास 5 पांडवों में ये बात की जानकारी नहीं थी कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाता है। अब अर्जुन की अनुपस्थिति में उस चक्रव्यूह को तोड़ने की जिम्मेदारी अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने उठाई थी, जो इस महाभारत के पर्व का सबसे महान योद्धा, यदि मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस योद्धा ने पूरे महाभारत के जितने भी कौरव दल के महान वीर थे सबको, दूसरे शब्दों में कहें तो पराजित तक कर दिया था। क्योंकि इस अकेले योद्धा ने एक साथ गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, महारथी कर्ण और दुर्योधन जैसे, शकुनी जैसे वीरों का सामना किया था और अकेले दम पे सबको धूल चटाई थी। तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि महाभारत के पर्व का सबसे महान योद्धा कोई था तो अभिमन्यु थे। लेकिन इससे भी बड़ी बात वह है जो कर्ण ने अभिमन्यु को मरते समय उनके कानों में बताई थी। वो क्या बात थी, चलिए मैं ये बात आपको आज ही शेयर कर रहा हूँ। जब महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह को तोड़ते हुए अभिमन्यु अंदर प्रवेश करते जा रहे थे तो ये चक्रव्यूह का एक नियम था कि एक बार जो योद्धा प्रवेश कर गया फिर उससे निकलना मुश्किल था और यह कला सिर्फ अर्जुन को आती थी। अभिमन्यु तोड़ना जानते थे लेकिन निकलना नहीं जानते थे। और जब वो चक्रव्यूह को तोड़ते हुए अंदर प्रवेश कर गए तो कौरवों ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया और भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव, इन 4 भाइयों को चक्रव्यूह के अंदर जाने ही नहीं दिया। वह वीर योद्धा, वीर बालक अभिमन्यु महान योद्धाओं से पूरे धैर्य और साहस के साथ निडर होकर के लड़ता रहा। अंततः आपसे विदित है कि जब सभी शस्त्र काट दिए गए तो अभिमन्यु ने रथ के पहियों को उठा करके भी कौरवों से लड़ा, अंतिम सांस तक लड़ता रहा। जब सभी लोग चारों तरफ से घेर करके उसे मारने लगे और छुड़े और तलवार से उसके ऊपर प्रहार करने लगे तो वह धाराशायी होकर के धरती पर गिर गया और एक बार खड़ा हुआ तो ये उद्घोष करते हुए खड़ा हुआ कि हे ताश्री, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव, आप लोग जा करके घर मेरी माँ से बताना कि माँ तुम्हारे चीरहरण का प्रतिशोध तुम्हारे पुत्र ने ले लिया, तुम्हारे दुश्मनों को धूल चटाई है, उनका वस्त्र हरण किया है
इसके बाद मेरे पिताश्री अर्जुन जी को कहना कि आज कुरुक्षेत्र के मैदान में उनकी अनुपस्थिति की कमी महसूस नहीं होने दी। कभी भी उनके दुश्मनों को ये नहीं लगा कि आज अर्जुन युद्ध में नहीं है। अंत में मरते वक्त अभिमन्यु ने कहा, हे ताश्री, मेरी पत्नी उत्तरा से कहना कि मेरे आने वाले पुत्र को सुनाने के लिए लोरी की जगह एक अच्छी कथा मिल गई उसे। वो अपने पिता की वीर गाथा सुन करके सोएगा, उसे ये कहानी जरूर सुनाएगी कि उसका पिता किस तरीके से महाभारत के युद्ध में लड़ा था। इसके बाद सबसे अंतिम प्रहार किस योद्धा ने अभिमन्यु पर किया था, वो थे महारथी कर्ण। कर्ण जब तलवार लेकर के चले तो आकर के अभिमन्यु को जमीन से उठा करके गले लगाए और उसके कानों में वो रहस्यमयी बात बताई जिसे मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। कर्ण ने कहा था, हे महारथी पुत्र अभिमन्यु, तुमने तो इस महाभारत को ही जीत लिया और महाभारत के सबसे महान वीरों की जब गणना होगी तो उसमें महारथी कर्ण, गुरु द्रोण, भीष्म पितामह और अर्जुन का नाम न होकर के इस महाभारत के पर्व का सबसे महान योद्धा कोई था तो वो अभिमन्यु था। ये ख्याति, ये प्रसिद्धि तुमने प्राप्त कर ली, ये यश प्राप्त कर लिया तुमने और मैं स्वीकारता हूँ कि इस महाभारत के पर्व में तुम्हारे जैसा योद्धा आज तक कोई ना हुआ और न भविष्य में कोई होगा। हे पुत्र, अब तुम शांत हो जाओ, अब तुम्हारे विश्राम करने का समय आ गया है। इसलिए हे अभिमन्यु, तुमने इस यश को प्राप्त किया और खुशी खुशी मृत्यु को प्राप्त कर लो। हे पुत्र, आज मैं तुम्हारी वीरता से मन से मुग्ध हुआ। तुमने जिस वीरता का प्रदर्शन किया है, तुम्हारी वीरता, तुम्हारे शौर्य का सम्मान देवताओं ने भी किया होगा। इसी बात के साथ एक बार फिर कर्ण ने कहा, हे पुत्र, अब शांत हो जाओ, बहुत लड़े, अब तुम विश्राम करो। यह कहते हुए कर्ण ने अपनी तलवार का प्रहार उसके पेट पर किया और अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। मृत्यु धाराशायी होकर के धरती पर गिर गए और इस तरीके से इस महान योद्धा का अंत हुआ। तो ये कथा आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों में से शेयर करें। मिलता हूँ कुछ ऐसी ही अनोखी विचित्र कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।